गांव के पास फैना एक घना जंगल था जहां लोग सूरज ढलने के बाद जाने से कतराते थे। कहा जाता था कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो राह भटके लोगों को अपनी जाल में फंसाकर मार डालती है। अजय, एक कॉलेज का छात्र, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। छुट्टियों में गांव आया तो उसने दोस्तों से कहा, अगर सच में चुड़ैल है तो मैं आज रात जाकर देखूंगा। दोस्तों ने बहुत समझाया लेकिन अजय नहीं माना। वह रात को टॉर्च और मोबाइल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही अजीब सा सन्नाटा था। पेड़ों की शाखाएं सरसराती थीं और बीच बीच में उल्लू की आवाज सुनाई देती थी। अजय हिम्मत दिखाता हुआ आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर बाद उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। कोई औरत गा रही थी। आवाज इतनी आकर्षक थी कि अजय उसके पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा एक औरत लंबी कद काठी वाली, खुले बिखरे बाल और लाल साड़ी में खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। औरत ने मधुर स्वर में कहा, तुम रास्ता भटक गए हो, आओ मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा देती हूं। अजय ने उसकी ओर देखा और अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। चेहरा देखते ही अजय का खून जम गया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, बिना पुतलियों के, और मुंह कान तक फटा हुआ। अजय डर से कांप गया और पीछे हटने लगा। चुड़ैल अचानक तेज आवाज में हंसी और उसके पैरों के पास एक सूखी हड्डी फेंक दी। उसने कहा, ये उन लोगों की है जो मुझसे रास्ता पूछने आए थे। अजय जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन जंगल जैसे अंतहीन हो गया। वही रास्ते बार बार सामने आ रहे थे। चुड़ैल की हंसी चारों ओर गूंज रही थी। अचानक अजय को अपनी दादी की कही बात याद आई, अगर जंगल में चुड़ैल मिले तो मंत्र पढ़ो और पेड़ की जड़ों को पकड़ लो, धरती मां रक्षा करेंगी। अजय ने हिम्मत जुटाई, जोर से गायत्री मंत्र पढ़ा और पास के बरगद की जड़ पकड़ ली। अगले ही पल तेज तूफान उठा और चुड़ैल चीख पड़ी। उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि पूरा जंगल कांप उठा। जब अजय ने आंखें खोली तो देखा कि वह जंगल के बाहर था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा पसीने से भीगा हुआ। गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। उसने सबको पूरी घटना सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, तू बच गया बेटा, वरना जंगल की चुड़ैल किसी को भी जिंदा वापस नहीं आने देती। आज भी गांव के लोग उस जंगल में रात को कदम नहीं रखते, और जो भी उस औरत की गाने की आवाज सुन लेता है वह समझ जाता है कि मौत उसकी राह देख रही है।